नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का यूनिट आपका जो 4 है, चैप्टर आपका जो 4 है, इसको आज हम बच्चों पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है मैं कराए दे रहा हूं और शेष इसके जितने भी चैप्टर आपके बच्चों बच रहे हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी ही मार्च में पूरा का पूरा इसका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। फिर हम इसके मॉडल पेपर पर भी जो है चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास में बच्चों इसका जो चौथा चैप्टर है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका ज्योग्राफी का है। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी, मैंने चाहे मानव भूगोल। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है बच्चों सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है इसमें। तो इसका बच्चों चौथा चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। चौथा बच्चों जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है कि मानव बस्तियाँ, मतलब जो है जिसको ह्यूमन हम सेटलमेंट कहते हैं, तो ये क्या है, मानव बस्तियाँ क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसके प्रकार में बच्चों आपको शहरी बस्तियाँ और जो है ग्रामीण बस्तियाँ और जो है मानव बस्तियों की जो विशेषताएं हैं। उसके बाद बच्चों मकान के जो प्रकार हैं, भारत के विशेष संदर्भ में उसका जो वितरण है, ये सभी क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मानव बस्तियाँ क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मानव बस्ती का बच्चों जो अध्ययन है मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध जो है दर्शाता है। मतलब जो हम ऐसे कह सकते हो बच्चों कि बस्तियों का जो रूप होता है और वहाँ का जो वातावरण होता है उसके जो है मानव संबंध को जो है दर्शाता है वहाँ के मनुष्य के। और एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ है उसको हम जो है मानव बस्ती कहते हैं। मतलब जो है मनुष्य जहाँ पर बसा हुआ है, जहाँ पर रहता है, उसी को हम बच्चों मानव बस्ती कहते हैं। और यदि हम दूसरे शब्दों में हम बच्चों बात कहें तो किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह जिनमें मानव जो है निवास करता है, मनुष्य जो है रहता है, उसी को जो है मानव हम जो है बस्ती कहते हैं, फिर मानव बस्ती कहलाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। यहाँ से जो कि बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को परपन शब्दों में बताने का प्रयास किया है, तो हम यहाँ से इनकी परिभाषाओं को समझेंगे। तो यहाँ से सामान्य सी परिभाषा लिखी हुई है कि किसी भी प्रकार या आकार के घरों का संकुल, मतलब जो है समूह हो, जहाँ मनुष्य रहता हो और अपनी आर्थिक गतिविधियों का जो है संचालन करता हो या फिर करते हैं, उसी को हम जो है मानव बस्ती कहते हैं। अगली परिभाषा है सब बच्चों वैंकूवर जो कि जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि मानव बस्तियों का अर्थ होता है कि मानव समुदाय की समग्रता है, चाहे वह शहर हो या फिर जो है कस्बा हो या फिर गाँव हो। मतलब इनका कहना मतलब ये होता है बच्चों कि मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती जो है एक मानव समुदाय की एक समग्रता है। ठीक है, मानव बस्ती देखो शहर में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, कस्बे में भी हो सकती है, चाहे किसी भी स्थान पर बस्ती हो जहां मनुष्य रहता हो, वो भैया मानव बस्ती ही कहलाता है। और जिसमें वे जो है सभी सामाजिक, भौतिक, संगठनात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तत्व शामिल है, जो इसे बनाए रखते हैं, इसी को हम मानव बस्तियां कहते हैं। और भी यहाँ से बच्चों लिखा हुआ है मानव बस्तियों का बच्चों जो अध्ययन है मानव भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाती है। और भी यहाँ से बच्चों लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा अर्थ अब यहाँ से इसके प्रकार को समझ लीजिए, मानव बस्तियों के प्रकार के। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मानव बस्ती का जो अर्थ बताया है कि बस्ती क्या है बच्चों, बस्ती का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग जो एक साथ रहते हैं और एक सामाजिक समूह होता है जिसमें लोग अपने घरों में रहते हैं, एक समुदाय के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो बस्ती होता है। इसके जो है बच्चों दो प्रकार होते हैं मानव बस्ती के। पहला इसका बच्चों प्रकार होता है ग्रामीण जो है बस्ती, मतलब गांव की बस्ती। ठीक है, या जो है वह बस्ती होती है जो गांव में होती है। ग्रामीण बस्ती क्या होती है बच्चों, जो गांव में होती है, सिंपल सी परिभाषा। और यहाँ जो है बच्चों लोग खेती बाड़ी, पशुपालन जैसे कार्य जो है करते हैं। मतलब ग्रामीण जो जीवन होता है बच्चों कैसा होता है, खेती पर निर्भर रहते हैं, पशु पालते हैं। और ग्रामीण बस्तियाँ छोटी और जो है कम घनी होती है। मतलब गांव की जो बस्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं और जो है कम घनी होती हैं, क्योंकि एक गांव यहाँ पर है तो एक गांव वहाँ पर है थोड़ी दूर जा कर के, तो यहाँ इतनी घनी आबादी नहीं होती है शहरों की तरह। फिर इसका दूसरा जो बच्चों प्रकार है शहरी बस्ती है। यह बस्ती जो है बच्चों शहरों में होती है, जहाँ लोग विभिन्न जो है व्यवसाय करते हैं, उद्योग खोलते हैं, सेवाओं में लगे होते हैं, कंपनियों में कार्य करते हैं। शहरी बस्तियाँ बच्चों जो है अधिक घनी होती हैं, शहर में जो बस्तियाँ होती हैं बहुत घनी घनी होती हैं और जो विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। अब बच्चों यहाँ से मानव बस्ती की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ से मानव बस्ती की उत्पत्ति लगभग बच्चों जो है 10,000
से जो है 12,000 वर्ष पूर्व जो है नवपाषाण काल में कृषि के विकास के साथ जो हुई थी इसकी उत्पत्ति। जब मनुष्य बच्चों खाना बदोश जीवन छोड़कर नदी घाटियों, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पास जो है स्थायी रूप से जब बसने लगे और सुरक्षा, जल की उपलब्धता और भोजन उत्पादन जैसे कि कृषि उत्पादन, पशुपालन, इन्होंने जो है झोपड़ियाँ और फिर जो है प्रारंभिक गाँव के निर्माण को जो प्रेरित किया, जो कालांतर में विकसित होकर के शहरों में जो है बदल गए। अब बस्तियों का विकास यहाँ से समझ लीजिए बच्चों। प्रारंभिक बच्चों जो बस्तियाँ थी ग्रामीण थी, मतलब गांव की थी, ठीक है, जो बाद में उन्नत होकर के नगरों और महानगरों में जो कि तब्दील हो गई। और कृषि के अलावा बच्चों पशुपालन भी स्थिर जीवन का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इससे जो दूध, मांस के लिए भोजन की निरंतरता आपूर्ति सुनिश्चित हुई। अब यहाँ से बच्चों मानव बस्तियों के जो प्रकार, जो यहाँ से बच्चों इसकी विशेषताएं हैं, प्रकार तो मैंने आपको करा दिए। अब मानव बस्तियों की विशेषता समझ लीजिए। इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इसकी पहली बच्चों विशेषता है स्थायित्व और जो है स्थान, मतलब जो है बस्तियों का एक निश्चित स्थान होता है जहाँ घर निर्मित होते हैं, और यह जो है मानव जीवन का स्थायी जो अंग है। मतलब बस्तियाँ बच्चों स्थायी होती हैं, ऐसा तो है नहीं यहाँ घर बना उठा कर ले गए और दूसरे स्थान पर रख दिए, तो बस्तियाँ क्या होती है, स्थायी होती हैं। फिर है दूसरी विशेषता है भौगोलिक कारकों पर निर्भरता, मतलब जो बस्तियाँ अक्सर जो बच्चों पानी की उपलब्धता, जैसे कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, झीलों के किनारे, नदियों के किनारे, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर खेती करने के लिए अच्छी होती है, वहाँ पर लोग जो है जाकर बसते हैं। तो अनुकूल जलवायु वाले स्थान पर जो है बस्तियाँ होती हैं। उसके बाद अगली इसकी विशेषता बच्चों आर्थिक जो है आधार, मतलब बस्तियाँ जो है प्राथमिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, पशुपालन, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियाँ जैसे कि उद्योग, सेवाओं पर केंद्रित होती हैं। फिर है कि विभिन्न जो है प्रकार, जैसे कि ग्रामीण बस्तियों में घर जो है कम और जो है बिखरे होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियाँ जो है बच्चों घनी और जो है बड़ी आबादी होती है इसमें। फिर है अगली विशेषता की सांस्कृतिक और सामाजिक जो है अंतर संबंध, तो यहाँ लोग बच्चों जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक मूल्य में जो है एक साथ रहते हैं। अगली विशेषता है कि अनुकूलन, मनुष्य जो है अपने प्रवेश के अनुसार घरों का निर्माण करते हैं, जैसे कि कच्चे मकान, पक्के मकान, स्थानीय सामग्री से बने मकान, इस तरह से मनुष्य जो है अपने जो है मकानों को जो है निर्माण करवाता है। फिर है विकास और जो है संरचना, तो समय के साथ बच्चों बस्तियाँ छोटे गाँव से नगरों, महानगरों के रूप में विकसित होती हैं, जहां परिवहन और संचार की बेहतर सुविधाएं होती हैं। अगली बच्चों लास्ट में इसकी विशेषता है कि सुरक्षा और जो है समूह, तो यह जो है मनुष्य को बाहरी खतरों और पर्यावरण से सुरक्षा जो है प्रदान करती है। मतलब बस्तियां जो होती हैं, जो घर होते हैं, जाहिर सी बात है जैसे कि धूप इतनी होने लगी है अब, तो छाई के लिए जो है, छाँव के लिए लोग घर में रहेंगे। तो इस तरह से बाहरी जो खतरा है, पर्यावरण से जो सुरक्षा हमको करती है हमारा मकान, हमारा घर। अब यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नगरीय और जो ग्रामीण जो अधिवास है, जो घर है, इसके बीच में विभेद करिए, अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो नगरीय बच्चों अधिवास ग्रामीण अधिवास में अपने कार्यों से भिन्न होते हैं, क्योंकि ग्रामीण अधिवासों का आधार जो है कृषि होता है, क्योंकि ग्रामीण जो जीवन होता है बच्चों कृषि पर आधारित होता है, पशु पालते हैं। और जबकि नगरीय जो अधिवास का आधार बच्चों उद्योग होता है, व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। तो यहाँ से इसके बीच में हम अंतर यहाँ से समझेंगे। पहला इसमें बच्चों अंतर है, नगरीय जो अधिवास होता है गांव का जो है बरसाव विरल अव्यवस्थित होता है, जहां गली, नाली, प्रकाश, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती है इतनी सही से जो है शहर की तुलना में। जबकि नगरीय जो अधिवास होता है, ठीक है, इसका बसाव सघन होता है, व्यवस्थित होता, मतलब घनी आबादी होती है, जहाँ नाली, प्रकाश की मतलब जो है रोशनी की व्यवस्था, चिकित्सीय पार्क, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल आदि की व्यवस्था होती है सिटी में। फिर अगला इसके बीच में अंतर है, सांस्कृतिक आदान प्रदान की व्यवस्था ना के बराबर होती है। यहाँ पर मानव को सभ्य और विकसित साधन के जो है समुचित प्रबंध नहीं है। मतलब जो है जो ग्रामीण जो बच्चों अधिवास होता है, इसमें सांस्कृतिक जो आदान प्रदान की सुविधा ना के बराबर होती है। यहाँ पर मानव को सभ्य व विकसित साधन के समुचित जो प्रबंध हैं वो नहीं हुए उनके पास। जबकि नगरीय जो अधिवास है बच्चों, यहाँ पर मानव को सभ्य और विकसित जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त साधन है। साहित्य, कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी जो संसाधन है बच्चों, जो साधन है मौजूद हैं। अगला भी बच्चों अंतर है
कि जो ग्रामीण जो अधिवास होता है, गांव में प्रशासन के केंद्र, सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन, न्यायालय की सुविधा नहीं होती इतनी, लेकिन जो शहर होता बच्चों इसका, ठीक है, इन सबका केंद्र नगरों में सर्वत्र उपलब्ध होता है। फिर अगले इसमें के बीच में अंतर है कि गांव में बच्चों जनसंख्या घनत्व जो है कम होता है, मतलब गांव में आबादी बच्चों कम रहती है, जबकि नगरों में, शहरों में आबादी अधिक रहती है। और भी अंतर यहाँ से बच्चों दो हैं कि जो ग्रामीण जो बच्चों अधिवास होता है, ये पर्यावरण प्रदूषण जो होता है ना के बराबर होता है, मतलब गांव में जो प्रदूषण बच्चों बहुत कम होता है और स्वच्छ वायु में जो है सांस लेते हैं यहाँ के व्यक्ति, जबकि जो नगर होता है, जो सिटी होता है, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की सर्वाधिक समस्या नगरों में ही है, सबसे अधिक है, वहाँ पर प्रदूषण होता है और ये लोग जो है स्वच्छ वायु के लिए जो है तरस जाते हैं शहर के लोग। फिर है आपका अगला जो इसमें अंतर है छठा, कि गांव में प्रायः मूल निवासी ही रहते हैं, मतलब गांव में क्या है, वहाँ के मूल निवासी ही रहते हैं और बाहरी लोग का अभाव रहता है, बाहरी लोग नहीं आते हैं। जबकि नगर में क्या है बच्चों, अनेक धर्मों के केंद्र होते हैं, यहाँ पर देश विदेश के लोग आकर के बस जाते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके बीच में बच्चों अंतर। अब यहाँ से जो लास्ट में आपका क्वेश्चन था कि मकानों के आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो छोटे आश्रय, झोपड़ियाँ, 1 मंजिले, 2 मंजिले मकान, 3 मंजिले मकान, अन्य जो आकारों के मकान, ये क्या है, इसका बच्चों आधार है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन, जो कि यूनिट आपके 4 के जो भी समस्त आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। इतनी ही बच्चों हमारी क्लास थी यूनिट 4 की, जो कि सभी मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरह हम सारी की सारी जो भी इसकी शेष चैप्टर आपके बच रहे हैं, बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।